अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। ये शेयर मार्केट करना सही है या गलत, जायज़ है या नाजायज़, हराम है या हलाल। उलमा इकराम के बहुत सारे फतवे हैं कि थोड़े हलाल स्टॉक्स है उसमें हम पैसा लगा सकते हैं और इंट्राडे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जुआ है। ऐसे फतवे हैं उलमा इकराम के और ये फतवे अपनी जगह सब ठीक है। दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ शेयर मार्केट में पैसा लगाना आसान है। आजकल लोगों को क्या है ना, मेहनत करने का कोई मिजाज नहीं है। सब आसानी से पैसे कमाना चाहते हैं, आसानी से पैसे बैठे बैठे पैसे कमाना चाहती है। मशक्क़त करने के लिए आज हमारे नौजवान तैयार नहीं है क्योंकि पेरेंट्स ने उनको लाड प्यार से पाला है। वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए वो आसानी से पैसों को यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पैसे मेहनत से कमाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर स्टॉक मार्केट में यहाँ वहाँ डाल के सारे पैसे गंवा देते हैं। कमाया और कमाया तो मेरे दोस्तों ये बेवकूफ़ी मत करना स्टॉक मार्केट में। दोस्तों मुझे पूछो, मेरी राय ये है हरगिज़ आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स को देखा है और जितने भी मेरे सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं सब ने लॉस ही किया है, कोई प्रॉफिट नहीं किया, सब ने पैसे गंवाए हैं। हाँ दोस्तों, तो मेरे दोस्तों को ये एक इंग्लिश में कहावत है, इजी कम्स एंड इजी गोस। जो आसानी से आ जाता है ना वो आसानी से चला भी जाता है। एक हमारे फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, तो पहले 1-2 दिन पहले महीने में उनको 40,000 का प्रॉफिट आया। बहुत खुश हो गए, 40,000 का प्रॉफिट आ गया। फिर अगले महीने 80,000 उनके डूब गए, तो उन्होंने तौबा कर लिया, अब से मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो ऐसा होता है दोस्तों। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने देखा कि सुबह और शाम मोबाइल लेके कंप्यूटर लेके बैठे, सुबह शाम एकदम सीरियस करते थे स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक दिन कमाया, 2 दिन कमाया, तीसरे दिन सब कमाया। ऐसा होता है। हमारा एक फ्रेंड था, वो इंट्राडे बहुत करता था, तो डेली 2,000 कमाता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन 4,000 कमा, खुश हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल पे ख़रीदता था, प्रॉफिट नीचे डाउन बाई पे उसको ये कर देता था, बेच देता था। पहले सेल करता था, बाद में बाई करता था, प्रॉफिट लेता था। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ, 4 दिन उसको 8,000 आया, लेकिन 5वें दिन जो क्या हुआ, वो जो कैंडल थी ना एकदम ऊपर चल गई। जिसने सेल पे ये किया था, लेकिन इतना ऊपर वो कैंडल चलेगी कि ख़त्म, जो भी कमाया था, जो 8,000 कमाए थे वो सब डूब गए, उससे बड़ा लॉस हो गया। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कहता हूँ कि ये तरीका नहीं है पैसे कमाने का। आप देखो बड़े बड़े करोड़पति दुनिया में है, आप देख रहे होंगे, वो ऐसे पैसे नहीं कमाए, वो मेहनत से इन्वेस्टमेंट करके मेहनत करके पैसे कमाए। जैसे धीरू भाई अंबानी है, ये लोग मेहनत किए, वर्ल्ड पे यानी इंडिया में बड़े करोड़पति बने। और टाटा, रतन टाटा हो और बड़े बड़े रिच पर्सनस हैं, वो बहुत मेहनत करके अपना दिमाग लगा के मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बने हैं। तो हम ये सही तरीका है पैसे कमाने का, यानी तिजारत करना है, बिजनेस करना है, या जॉब करना है, या मेहनत कर लो, हलाल जॉब कर लो। लेकिन मुसलमान आज मेहनत करने के लिए शर्माता है, मेहनत करके पैसे कमाने के लिए बहुत शर्माता है मुसलमान। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप स्विगी में कोई जॉब कर लो या जोमेटो में जॉब कर लो, आपको हर महीना 30,000 रुपये, 20 से 30,000 रुपये आराम से आ जाएंगे स्विगी में, जोमेटो में। या डिलीवरी बॉय की जॉब कर लो आप, अमेज़ॉन में हो या फ्लिपकार्ट में, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। लेकिन हम शर्माते हैं। शर्माने से कैसे होगा दोस्तों? थोड़े लोग बोलते हैं नहीं मैं गांव वाला हूं, लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे पहचान जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, लोग देखकर, आपको देखकर खुश होंगे लोग, अरे माशाल्लाह कितनी अच्छी मेहनत कर रहा है भाई। लेकिन हमारे जहनों में ये है कि अगर मैं स्विगी में जाऊंगा, जोमेटो में जाऊंगा, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों मजाक उस वक्त होगा कि अगर हम कमाएंगे नहीं, बल्कि उल्टा कर्जे में डूब जाएंगे, तब हमारा मजाक होगा। ये गलत बात है। बल्कि हमें मेहनत करके पैसे कमाना है। लोग क्या कहेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हम हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं, ये बात है। तो ये अल्लाह ताला देखते हैं। अल्लाह ताला को हलाल कमाई चाहिए, हराम नहीं।
तो ये जो स्टॉक मार्केट का भूत सवार हुआ है ना आजकल, इसके पीछे लोगों ने लाखों करोड़ों के पैसे बर्बाद कर लिए हैं दोस्तों। परसों में एक अंकल आए थे हमारे पास, वो बोल रहे थे वो रिटायर्ड हुए, उनके फ्रेंड रिटायर्ड हो गए, उनको 40-50 लाख रुपए वो पैसे आए थे उनके, तो उन्होंने यहाँ से वहाँ से फिर पैसे जमा करके खर्चा करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने स्टॉक मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट किया। चंद दिनों के बाद वो -40 लाख दिखा रहा है दोस्तों। एक तरफ से हंसी आ रही थी, दूसरी तरफ से गम भी हो रहा था कि एक हमारे भाई इतना लॉस में है। तो दोस्तों मेरे को वो बोल रहे थे कि मुझे नींद ही नहीं आती, 40 लाख सॉरी 1 करोड़ 20 लाख, तो मतलब वो 40 लाख माइनस में दिखा रहा था। तो वो बोल रहे थे कि नींद नहीं आ रही थी। तो इस तरह लोग अपनी नींद हराम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपके पास पैसा है, माल है, मैं कहता हूँ आप कोई ज़मीन खरीद लो, ज़मीन ले लो आप कम रेट वाली, 10 साल या 15 साल के बाद उसका रेट डबल ट्रिपल 10 टाइम्स भी हो जाएगा। इसमें नो लॉस है, कोई लॉस नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो सोना लेके रख लो, 4-5 साल के बाद डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे को ये बेस्ट है इससे भी कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दो, दिन रात देखो, और वो माइनस में दिखाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों मेरे को एक बात बताऊँ, साहबा गुजरे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने साहब बहुत से लखपति, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह, ये भी लखपति करोड़पति लोग हैं। इन्होंने कैसे कैसे पैसे कमाए आप ही बताओ। क्या इन्होंने स्टॉक मार्केट में यहाँ इन्वेस्ट किया? नहीं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये मेहनत से कमाए, बिजनेस में माइंड लगा लगा के कमाए। हाँ, अल्लाह देने वाले हैं, फिर भी हमें भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मेरे मैं ये कहता हूँ, ये स्टॉक मार्केट में प्लीज़ आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हरगिज़ इसमें पैसा मत इन्वेस्ट करो, और इंट्राडे और ऑप्शंस में हरगिज़ मत पैसा मत करो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को लॉस होता है, किसी को लॉस होता है तो किसी को प्रॉफिट होता है। ये तो जुआ हुआ। जुआ में क्या होता है, सामने वाले का नुकसान, एक का प्रॉफिट होगा, एक का नुकसान हो जाएगा। सपोज मुझे 1 लाख रुपये प्रॉफिट आया तो सामने वाले का लाख रुपये नुकसान हो जाता है 10 रुपये। हमारा भाई हमारी वजह से 1 लाख का या 2 लाख का 10 लाख का नुकसान करे, क्या आपको पसंद है आपका भाई नुकसान उठाए? तो ये बात है। इसलिए दोस्तों मेरे को हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। ये सब बकवास है। अब लोग बोलते हैं हाँ जायज़ है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक तो जायज़ नाजायज़ की बात मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ जितने भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया सब के सब उन्होंने 90% बल्कि 95% सब के सब ने नुकसान ही उठाया दोस्तों। अब थोड़े लोग बोलते हैं हाँ सीख के करना चाहिए, सीख कर नहीं करेंगे तो नुकसान कर लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, इसमें सीखना नहीं सीखना बात की बात है। अक्सर आदमी जोश में आता है, पैसे खो देता है, ये बात है। तो मैं ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई पैसे बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। थोड़े लोग तो कर्जा लेकर सूद में ला के बिजनेस कर रहे हैं, सूद भी गया, सूद भी पे करना, यहाँ भी लॉस हो गया। आप कैसे होगा दोस्तों आपके पास, आपको मैं अच्छे से अच्छे हलाल बिजनेस बताऊंगा दोस्तों। आप 1-2 लाख इन्वेस्ट करो, एक टिफ़िन सेंटर खोल लो या इडली वड़ा सेंटर खोल लो, आप बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ ये हलाल तरीका है, थोड़ी मेहनत है, शर्माना नहीं, शर्माएंगे तो क्या बात है, हलाल कमाई कमाने में क्या शर्माना है। इसमें लॉस तो नहीं होगा, आपके पैसे आपके पास रहेंगे। थोड़ी बहुत मेहनत है, तकलीफ़ है, लेकिन प्रॉफिट इंशाल्लाह गारंटी मिलेगा। लेकिन आप ये आसानी देखो क्या हुआ ना, आसानी के चक्कर में, हाँ आसान है चलो कोई ना कोई हर कोई अकाउंट खोल रहा है, हर कोई आसानी के साथ अकाउंट ओपन कर रहा है और आसानी से पैसे कमा रहे हैं दोस्तों अब अल्लाह से डरो, क्योंकि पैसा अल्लाह की नियामत है। अगर वो लॉस हो जाएगा ना तो फिर दोस्तों दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ेगा, खर्चा लेना पड़ेगा, दूसरों के मोहताज होना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारों को देखा स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के लॉस करके दोस्तों अपने प्रॉपर्टी से हम बेचते हैं, बहुत सारे मैंने आँखों से देखा है। तो इसके लिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के चक्कर में हरगिज़ मत पड़ो, कोई ना कोई अच्छा सा कारोबार करो दोस्तों। इसके चक्कर में चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, या कोई नौकरी कर लो या कोई बिजनेस कर लो, लेकिन पैसा आसानी से पैसा खो जाता है स्टॉक मार्केट में। तो इसके लिए मेरे दोस्तों को मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि ये स्टॉक मार्केट में हलाल स्टॉक मार्केट में ख़रीद रहा हूँ, फिर भी मत खरीदो, हलाल भी मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो, आप इसके चक्कर में पड़ो ही मत। ये रास्ता खतरे वाला रास्ता है,
दोस्तों इसमें 99% लोगों ने पैसा डुबाया ही है। हाँ दोस्तों, गारंटी कहता हूँ, कोई इसमें कमाया नहीं, 99% ने लॉस किया है। आप कितना भी कोशिश क्यों ना करो, आपका लॉस होकर ही रहेगा। इसलिए ऐसे फालतू बिजनेस पे मत पड़ो दोस्तों। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसमें मत जाओ। दूसरे बहुत सारे अच्छे बिजनेस है, वो कर लो। और दूसरी बात है, आसानी से पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करने में। हुजूर सल्लल्लाहु एक हदीस का खुलासा है कि अल्लाह ताला को वो शख्स पसंद है जिसका बदन मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला हो, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान हो, शुक्र करने वाला दिल हो। ये हदीस है। मशक्क़त झेलने वाला जिस्म हो, तो मशक्क़त झेलना, मशक्क़त से, मेहनत से पैसे कमाना अल्लाह को पसंद है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत मशक्क़त के पैसे कमाएं। और लोग क्या कहेंगे, मैं इज़्ज़त वाला हूँ, ऐसा हूँ, ये समझ के आप जो है छोटे काम करना मत छोड़ो। छोटे काम करेंगे तो अल्लाह राज़ी होंगे। छोटे मतलब जैसे मैं आजकल क्या हुआ है ना, मैं फलां ऑफिसर का बेटा हूँ, मेरा बाप फलां है। तो ये घमंड ने, इस धोखे ने हमको जो है मेहनत करने से दूर रख दिया है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, मेहनत मशक्क़त करो, पैसे कमाओ बस। लेकिन यहाँ वहाँ इन्वेस्ट मत करो, बल्कि बगैर इन्वेस्टमेंट के मेहनत करो। आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आप पैसा, लाखों के रुपए पैसा कमा सकते हो। ऐसे भी बिज़नेस है। ऐसा आपको मैं बिज़नेस बताऊंगा। मेरे पास एक ज़बरदस्त बिज़नेस है दोस्तों, जिसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं, मेहनत है और इनकम, आपको लाखों के पैसे मिलेंगे। हलाल बिज़नेस में आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में बताओ कि आप क्या तैयार हो। एक हलाल बिज़नेस में आपको बताऊंगा, आप कमेंट में बताइए, तो आपको मैं अपना नंबर भी दूंगा। अगर आप एक हलाल बिज़नेस करना चाहते हो तो मेरे पास है, जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आपको लाखों के पैसे मिलेंगे। शुरू में नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है बस। तो ऐसा हलाल बिज़नेस मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ मैंने गलत कहा हो तो कमेंट में आप बता सकते हो कि मैंने क्या गलत बोला है। मैंने तो आप मेरी राय शेयर की है, तो आप भी अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अस्सलाम वालेकुम।